नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पाक में गृह युद्ध का संकट, और ऐसे में देखिए पाक में गृह युद्ध का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, ये सवाल आपके और हमारे जहन में भी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की है या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है? ये सवाल कोई नया नहीं है। ऐसे में देखिए कि ये वो सवाल है जिसका जवाब कई देश जानना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम तक जानना चाहती है कि आखिरकार हमारे देश को चला कौन रहा है। पाकिस्तान में फौज बनाम आम सरकार का संकट एक बार फिर से जो है वो खड़ा हो गया है। अब ऐसे में देखिए, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो भारत के साथ युद्ध हुआ था उसमें ये उनको तमगा यानी कि प्रमोशन दे दिया गया था। क्यों दिया गया ये किसी को नहीं पता। अब ऐसे में देखिए, आसिम मुनीर अपनी नौकरी में 5 साल की और बढ़ोतरी चाहते हैं। अगर ये हो जाता है तो वे 2030 तक फौज की कमान संभालेंगे। और जैसा कि हम पहले भी इसको लेकर के चर्चा कर चुके हैं कि मुशर्रफ की जगह आसिम मुनीर लेना चाहते हैं और इसीलिए वो ये और वक्त जो है मांग रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ सरकार कह रही है कि जनाब आपका जो कार्यकाल है वो वैसे ही 2027 तक का है, लेकिन बात सिर्फ तारीखों की नहीं है, बात है कब्जे की। कब्जा उस सिस्टम पर जो पाकिस्तान में हमेशा से ज्यादा यूनिफॉर्म वालों के इशारों पर चलता रहा है। खबरें बताती हैं कि आसिम मुनीर सिर्फ एक्सटेंशन नहीं चाहते बल्कि सत्ता पर स्थायी तौर पर पकड़ चाहते हैं, जैसा कि मुशर्रफ के पास में था। उन्होंने अपने पसंदीदा अफसरों को सेना के अहम पदों पर लगा दिया है। आईएसआई प्रमुख से लेकर के कोर कमांडर तक सब उसके करीबी माने जा रहे हैं। और यहां तक कि विदेशियों में भी देखिए, खास करके कतर जैसे देशों से भी संपर्क जो है वो बनाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनको सिर्फ पता है कर कुछ नहीं सक रहे हैं। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जैसे धार्मिक संगठन को भी एक्टिव कर दिया है ताकि सड़कों पर दबाव बनाया जा सके, सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ ये दबाव जो है वो बनाया जा सके। अगर आसिम मुनीर को 2030 तक का कार्यकाल मिल जाता है तो वे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक देखिए सेना के मुखिया बन जाएंगे। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान आसिम मुनीर से तंग आ चुका है, क्योंकि शहबाज शरीफ चाह नहीं रहे हैं? क्या जनता अब फौज की छाया से बाहर निकलना चाहती है? आवाम यही चाहती है कि हुक्मरान लोकतंत्र कायम हो, हमारे यहाँ सरकार हमारे द्वारा चुनी गए लोगों के जरिए जो है वो चलाई जाए। या फिर देखिए, पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर से खाकी वर्दी के कब्जे में होगी, यानी कि आर्मी के कब्जे में होगी। स्टिल आर्मी के कब्जे में है, पहले भी थी। 1947 के बाद से यही स्थिति जो है वो पाकिस्तान के अंदर में नजर आ रही है। अब ऐसे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है आसिम मुनीर के मांग को लेकर के। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कर्नल संजीव जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। वहीं मोहसिन रजा साहब हैं, पत्रकार, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और वो सीधे पाकिस्तान से जुड़ेंगे। हुसैन जावेद साहब भी पत्रकार, पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे जुड़ चुके हैं हमारे साथ हुसैन जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यहाँ जो है हम रुख करेंगे रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी का। सर, एक बार फिर से स्वागत करते हुए, जय हिंद करते हुए, ये जो मांग की जा रही है आसिम मुनीर की तरफ से, इस मांग पे मुहर लग पाएगी? किरण मैम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखिए, जो पाकिस्तान की आज की स्थिति है, ये पाकिस्तान के जो विचारक लोग हैं, वहाँ के पत्रकार, जो जेन्युइन लोग हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या चल रहा है। मैं इसको सिंपल प्लेन वर्ड्स में ये रख दूं कि 2030 तो एक मेरे ख्याल से एक स्क्रीन है। देखिए, आज की हालत ये है, शुरू कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान गवर्न हो रहा है पूरा अमेरिका से। उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, वो पूरी गवर्न हो रही है वहाँ के अमेरिका के सिस्टम से, अमेरिका की इच्छाओं से, उनकी विशिष्ट से। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जब तक आसिम मुनीर उनके हिसाब से खेल रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, उनके एजेंडों को आगे ले जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आसिम मुनीर वहां से हटे। एग्जाम्पल यही है कि देखिए, उन्होंने 2 बार बुलाया लंच पे, जो भी है, हमें कोई लंच और डिनर से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक घटना है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। उन्होंने इसलिए बुलाया कि वो जानते हैं कि वहां पे पावर का सेंटर आर्मी है। वहां पे जो आसिफ मुनीर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मुखौटा मात्र है, उनके हाथ में ना पावर है ना कुछ है।
उनको तो एक टाइप करके दे दिया जाता है कि प्लीज साइन कर दीजिए, इस पे स्टैंप लगा दीजिए। ये हालत वहां की है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको करने का, उसको भी ये वहां की आर्मी समझती है कि उसको दबाने का एक ही तरीका है कि आर्मी उस पर रुथलेस हो जाए। और रुथलेस हो जाए तो आर्मी के पास पावर है, पावर तो ऑलरेडी है, लेकिन वो उसको असली जमा पहनाना चाहेंगे। रही बात ये कि आसिफ मुनीर साहब की, आसिफ मुनीर साहब वहां के आर्मी चीफ है, 2027 तक थे, 5 साल तक, 2024 में उनका कार्यकाल बढ़ा गया था नवंबर 27 तक। उनको ये सब करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन कर रहे हैं इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी की नजर में इसको एक लीगल फॉर्म देने के तरीके कि भाई हमने तरीके से काम को किया है। वो जब चाहे सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। वहां पर जग जाहिर है वहां की उनके रिलेशंस और वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके जो रिलेशन है, प्राइम मिनिस्टर उनके रहमो करम पे चल रहे हैं वहां पर। जिस दिन जो 2022 में इमरान खान साहब ने वहां पे कुछ अलग करने की कोशिश की थी, जो कि वहां की आर्मी के खिलाफ गई, उसके बाद उस पर क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, वो हम सबने देखा है। जी। लेकिन हम ये नहीं कह जी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैम कि वहां पे आसिफ, मैं ऑलरेडी अपने एनालिसिस में कई बार मेंशन करता हूं इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आसिफ मुनीर जब चाहे वहां पे आ सकते हैं, वो आएंगे, ही विल बिकम ए वो प्रेसिडेंट। आएंगे। और वहां का तख्ता भी पलट होगा, तख्ता पलटने में रिजीम चेंज होगा। जी। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव आएंगे, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत बार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात जी नहीं। मुशर्रफ की जगह लेना चाह रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुशर्रफ की जगह लेनी चाहिए, मुशर्रफ से भी आगे जाएंगे। आगे जाने और की एक चीज सोच रहे और जोड़ हैं। दूं मैं, जी, हुसैन हाँ जावेद साहब, कितना आप एग्री कर रहे हैं? आप तो खुद पाकिस्तान की धरती पर, उन्होंने तो नाम भी लिया कि पत्रकार ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि क्या सच्चाई दिख रही है, क्या आगे भी आने वाले दिनों में आर्मी के ही थ्रू चलते हुए पाकिस्तान हम देखेंगे या फिर वहाँ पर लोकतंत्र कायम होगा? किरण जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। जो टॉपिक आपने चुना है उसमें जब आपने इंट्रो दिया तो मैं सुन रहा था, आपने कहा कि शायद वो जब ये दोबारा से इनको एक्सटेंशन मिलेगी तो इनका टेन्योर सबसे ऊपर हो जाएगा, अगर 2030 तक होगा। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, हमारी हिस्ट्री में सबसे लंबा जो टेन्योर रहा है एज अ चीफ वो जनरल ज़िया का रहा है, जो कि 11 साल है। अगर तो ये 2030 तक जाते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल, अभी कोई ऐसी खबर कम से कम हमारे पास तो नहीं है, तब भी ये उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएंगे। वो रिकॉर्ड अपनी जगह है उनका। ये मैंने कहा चले मैं इसमें जरा कह दूं। दूसरा, अभी सर ने बात की कि इनको पूरा यकीन है कि वो एक तो एक्सटेंशन भी लेंगे, 2030 तक भी जाएंगे और फिर हुकूमत को तलपट भी कर देंगे। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ, एक ऐसी हुकूमत को चलता करने का फील्ड मार्शल साहब को फायदा क्या है? पहली बात है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एक हुकूमत को चलता करें, ठीक है। वो खुद हुकूमत के अंडर आते हैं, और शहबाज हुकूमत ने ही उनको एज अ चीफ अपॉइंट किया था नवंबर 2022 में। ये हिस्ट्री है। शहबाज शरीफ खुद अपनी ख्वाहिश से उनको लेके आए थे, और ये पीएम का इख्तियार होता है कि जो भी आपने सर्विसेज चीफ लगाने हैं, आखिरी जो उसकी मंजूरी होती है वो वहीं से आती है। और आप देखें ना, जब नवंबर 2022 में लगा भी वो रहे हैं, और अभी सर ने भी कहा और आपने भी इंट्रो में कहा कि नवंबर 2024 में उन्होंने उनकी जो टेन्योर था उसको 3 से 5 साल कर दिया। सिर्फ उनका नहीं किया, जितने भी सर्विसेज चीफ हैं, ये कोई इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी है 2024 में। जो हम इनका टेन्योर होता है उसको 3 के बजाय 5 साल कर दिया है। अब मुझे बताएं, आपने खुद देखा कि अमेरिका भी गए तो फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर साथ साथ थे, हर जगह साथ साथ होते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत कमाल की जा रही है। तो क्या जरूरत है कि इनमें किसी किस्म की कोई रिफ्ट हो? हमें तो यही लगता है, क्योंकि हम तो देखिए यहाँ मुझे लग बैठे रहा हैं है ना। हुसैन जावेद साहब, दो तीन चीजें आप ऐसी कह गए हैं जो थोड़ा सा मतलब मुस्कुराने पे मुझे मजबूर कर रहा है चीजें। आपने कहा अंडर आते हैं, आपको लग रहा है असीम मुनीर अंडर आते शहबाज शरीफ के? और शायद आप वो वक्त भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जो वॉर की स्थिति थी भारत पाकिस्तान के बाद, जब कनाडा से वापस लौट गए थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय में सिर्फ असीम मुनीर गए हुए थे मुलाकात करने के लिए, शहबाज शरीफ नहीं थे उस समय में। तब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि शहबाज शरीफ हैं कहाँ? बात तो उनसे होनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन बात किससे कर रहे हैं? असीम मुनीर के साथ बातचीत कर रहे हैं। जग जाहिर है सर, जग जाहिर है। आप कब तक आंखों पे पट्टी बांध करके चलेंगे? मतलब बड़े अच्छे तरीके से कर्नल संजीव जी ने कहा कि पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को तो एक बढ़ चढ़कर की चीज़ें बोलनी चाहिए देश के साथ में, समर्थन में रह के, लेकिन आप तो लग रहा है इतर बातें चल रही हैं। दूसरी चीज़, मुशर्रफ को भी हमने सर एक मिनट, मुशर्रफ को भी हमने देख लिया, हमने देखा है किस तरह से वहां पर आर्मी का एक वर्चस्व जो रहा है। देखिए, इस बात से मैंने इससे पहले भी आपके शो में कई दफा पार्टिसिपेट किया, और मैंने इस बात पे स्ट्रेस दिया कि हमारी एक हिस्ट्री ऐसी रही है, हमने कब इससे इनकार किया है।
अयूब खान की मिसाल है, ज़िया की मिसाल है, यहिया खान की मिसाल है, अभी आपने मुशर्रफ की मिसाल दी। लेकिन उसके बाद चीजें बदली हैं, आपने देखे जितने चीफ आए किसने उसके बाद टेक ओवर किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व भी होती हैं। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, चाहे आसिम मुनीर हमारे चीफ हैं, ऐसे जो पिछले थे या इनके बाद भी जो आएंगे, किसी की अब वो पहली वाली ख्वाहिश नहीं है कि हमने जो है इक्तदार पे कब्जा करना है, मार्शल लॉ लगाना है, एक डेकेड हो जाएगी, हमें कोई पूछेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हेल्ड एट अबेंस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। और आपने कहा ना, शायद अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि हमारे आइन में भी चेंजेस हो जाते हैं, तो सर आइन में चेंजेस होते हैं जब अमेंडमेंट्स होती हैं, वो तो आपका जो संविधान है उसमें भी होती है, दुनिया के हर संविधान में होती है। अब हम ये कहें कि जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं इसका मतलब है कि आइन को चेंज कर रहे हैं या उसको हम खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, सिस्टम चलता नहीं, रहेगा। अगर लेकिन अमेंडमेंट्स चीजें हो भी रही हैं तो क्या असीम मुनीर की ये जो मांग है, अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है तो आपको लग रहा है कि आगे वही स्थिति चलेगी? क्योंकि हमने देखा है, हम लोकतंत्र देख ही नहीं पाते, डेमोक्रेसी नहीं देख पाते, आप भी नहीं देख पाते होंगे। आप कह रहे बदलाव, मुझे तो स्टिल अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। शहबाज शरीफ 5 साल काम कर पाएंगे? चले चले, मेरा आपसे सवाल है किरण जी, और साथ पैनलिस्ट से भी सवाल है। हम नवंबर 2022 से आसिम मुनीर साहब को देख रहे हैं एज अ चीफ, उससे पहले तो वो कभी सामने नहीं है क्योंकि उनके पास ऐसा ओहदा ही नहीं था। इन 3 सालों में और आज के दिन को मिला के आप मुझे ये बताएं कि आपने आसिम मुनीर का कौन सा, मतलब चले वो खुद तो ट्वीट नहीं करते, आईएसपीआर का कौन सा ऐसा ट्वीट सुना है या आसिम मुनीर का कोई बयान सुना है जहां उन्होंने कहा कि मुझे तो एक्सटेंशन हर हाल में चाहिए? आप तो इसको मुद्दा बना के अपने शो में इस तरह पेश कर रही जैसे उन्होंने एक प्रेस टॉक में इजहार कर दिया कि मुझे हर हाल में एक्सटेंशन चाहिए। हम्म। फील्ड मार्शल ने ऐसी कोई सर, बात नहीं की है, ना ही हमारे यही तो आईएसपीआर ने कोई भारतीय बात। मीडिया की खूबी है सर। यही तो भारतीय मीडिया की खूबी है कि पाकिस्तान में कुछ हो, आप पत्रकारों को पता नहीं चलता है, ये भारत की मीडिया लेके आती है, फिर हम आपको डिबेट में जब शामिल करते हैं तब आपको हम बताते हैं, तब आप कहते हैं अच्छा ऐसा भी हुआ है। ये तो हमें अब पता चल रही है चीजें। आप बहुत दूर है खबरों से या फिर दूर रखा जा रहा है, ये तो आप ही बखूबी बता पाएंगे। यूट्यूब वालों को किस तरह से उठा लिया जाता है पाकिस्तान में, ये बात तो बीच में चर्चा का विषय काफी ज्यादा रही थी कि किस तरह से सबको उठा लिया गया था, खबरें दिखाने नहीं दी गई थी। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जो आप कह रहे हैं ना कि यूट्यूब वालों को उठा लिया गया या सोशल मीडिया पे इस तरह के क्रैकडाउन होते हैं, एक बात कहूंगा इस पे, ये हमारे यहाँ लॉस बने और हम उसकी हिमायत करते हैं एज अवाम, कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ इस तरह बात करेगा या आर्म फोर्सेस के खिलाफ बात करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ चीज होती है, देखिए आपके पास भी बोलने की आजादी है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर आप अपनी इंडियन आर्मी के खिलाफ कुछ ट्वीट करेंगी, उनको गलत कहेंगी, तो वो सही नहीं होगा। वो उम्मीद है कि आप नहीं करेंगी, मैं इसका जवाब कर्नल संजीव जी से लेना चाहूं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा हमारे विपक्षी नेताओं ने, और आपने अपनी थाली में सजा करके उसको अपने मीडिया में रखा था। मुझे लग रहा है ये हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारे सरकार की कूटनीति के खिलाफ भी था, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो अब क्या बात करें सर, बोलने की आज़ादी इसे कहा जाता है, उठा करके कोई भी विपक्षी नेता को जो है जेल में नहीं भरा गया है। मैं चाहूंगी इस पर जो है कर्नल संजीव जी जो है अपनी बातों को भी रखें, और साथ ही देखिए जी 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 आ रही इमरजेंसी में क्या हुआ था जी, इमरजेंसी में क्या हुआ था आपकी इमरजेंसी हम आज भी कहते हैं काला अध्याय है, इमरजेंसी तो हम आज भी कहते हैं वो काला दिन है, वो काला अध्याय है, हम उसको, लेकिन वो तो पुरानी बातें हो गई ना, काला अध्याय तो हम स्टिल कहते हैं उसको। कर्नल संजीव जी। हुसैन जावेद साहब, ये जो पाकिस्तान के एक बहुत मैं इनको रैशनल पत्रकार मानता हूँ, काफी चीजें एक्सेप्ट भी करते हैं, बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है या इनको डिक्टेट किया जा रहा है, इनको सब मालूम है हकीकत क्या है। देखिए, ये वहां रहते हैं, वहां की चीजों को फेस करते हैं, वहां के लोगों को भी देखते हैं, इनको सच्चाई से ये पूरी तरह से रूबरू हैं। पर चलिए, कुछ इनकी मजबूरियां हैं, उसको हम इनको ग्रांट इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, इनको वहां पे सर्वाइव भी करना है। नहीं जावेद साहब, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनिए। देखिए, हमें मुनीर साहब से वो आपने फील्ड मार्शल का उनको दे दिया, ठीक है, आपकी सरकार है, आप चाहे जो करें उनको, या और भी कुछ उनको ओहदा देना चाहे, वो आपकी मर्जी, आपका देश है। अब दिक्कत यह है किरण जी कि जो मुनीर साहब है ना, मुनीर साहब ने वो पौध तैयार कर दी है नेक्स्ट इन जनरल इन लाइंस की, जो कभी भी भारत के साथ अच्छी संबंधों की कभी पैरवी नहीं कर सकते। मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि देखिए, जब दो देश रहते हैं, मेरे पाकिस्तान, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं पाकिस्तान के सभी पत्रकार भाई लोग आके बोलते हैं कि क्यों हम अच्छे से नहीं रह सकते। रह सकते हैं। भारत ने 60-70s के बाद, 70 के बाद में भी, जब से ये एक्टिव हुई पॉलिटिक्स हुई है, हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छा संबंध बनाए, और पाकिस्तान के साथ हम अपनी चीजों को, अपने बजट को लड़ाई में खर्च ना करके डेवलपमेंट पे खर्च करें। लेकिन अगर एक एक गिनाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा।
लेकिन मैं एक ही चीज लेना चाहता हूँ, जब 1990 जब वाजपेयी साहब गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? 2-3 महीने के बाद फरवरी में गए थे वो, और हुआ मई में क्या? ये सबको जानूं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी चिंता ये नहीं है, हम तो देखिए, आप पाकिस्तान का देश है, सार्वभौम देश है, आप जैसे चाहे रहे, आपकी मर्जी है। लेकिन जब डिस्कस करते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो एक न्यूट्रल होकर एनालाइज करना, उससे कुछ सही अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं, और हो सकता है हम एक दूसरे से कुछ सीख भी ले। हो सकता है मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बातें ज्यादातर बेकार हो, लेकिन हो सकता है कोई एक आध बात ऐसी हो जिसको आप बाद में मनन करो कि हाँ यार, ये बात तो ठीक है। अब बात आते हैं मुनीर साहब के एक्सटेंशन पे। देखिए, मुनीर साहब का एक्सटेंशन तो मैम एक लीगल जामा पहचान पहना है, कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है, नहीं तो सारी सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी देश आज पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट में आता है, वहां पे मुनीर साहब का शामिल होना अवश्यंभावी है। उनकी स्टैंप के बिना कोई भी एग्रीमेंट वहां का वैलिडिटी नहीं रखता है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कल वो टिकेगा नहीं टिकेगा। अभी जो अफगानिस्तान और इनमें कतर में चली, और उसके बाद अब मेरे ख्याल से तुर्की में चल रही है बातचीत, देखिए पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो जाती है आर्मी से जाती है। और मैं अपने भाई पत्रकार महोदय को ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्शल लॉ का हिस्ट्री रही है ज्यादातर। हमारे लिए अगर मैं बात करूं आपके शुरू से लेके 50 से लेके या खां से लेकर उसके बाद से, हमारे यहाँ पे सबसे कुछ उम्मीद जगी थी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। देखिए उन्होंने भी कोई नहीं किया था, ब्लडलेस कू था, और उन्होंने हवाई जहाज से सब कुछ कंट्रोल कर दिया था। तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप वहां पे सड़कों पे अपने आर्मी उतारे, नो, नॉट रिक्वायर्ड। एक बार मुनीर साहब बोलेंगे, वैसे ही शहबाज खान एक तरफ, शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हो जाएंगे। असली पावर सेंटर जो होता है उसी से दूसरे देश बात करते हैं। देखो अमेरिका किससे बात कर रहा है? अमेरिका अभी इजिप्ट के अंदर भी, जब वहां पे शर्म अल शेख में जब सभी लोग बहुत बड़े नेता इकट्ठे हुए थे, आपके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो एक स्क्रीन होते, फेस होते हैं, सो दैट दुनिया को जाने कि देखिए डेमोक्रेसी की एक फेस है और प्राइम मिनिस्टर साहब है उसके। आपके यहाँ पे जिस दिन डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस आ जाएगी, आपकी जनता का भला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि असली पावर वहां होती है। रीजन ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आर्मी नहीं कर सकती, लेकिन आर्मी करना नहीं चाहती, क्योंकि आर्मी की प्रायोरिटी दूसरी होती है। वहां की जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको हम बोलते हैं, जमहूरियत क्या होता है? लोगों से कनेक्ट होती है। जमहूरियत को अपने आप को रिपीट करना होता है। पार्टी जब अपने आप को आती है तो वो जनता के बीच जाती है, लोग जनता के बीच बैठते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। प्रॉब्लम यही है कि ये पिलर आपके पास लैकिंग है, ये सिर्फ एक शो विंडो टाइप है। तो मेरा कहना यह है कि आपके जो जो मुनीर साहब है, मुनीर साहब से मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आपके आर्मी चीफ है, रखिए उनको, और फील्ड मार्शल का डबल फील्ड मार्शल कर दीजिए, नो इशू। दिक्कत यह है कि उन्होंने जो अपनी लीनियज तैयार की है, सेकंड लाइन ऑफ जनरल्स तैयार की है, वो ऐसे तैयार की है जैसे वो खुद मेंटेलिटी के हैं। और वो खुद कहां से आते हैं? देखिए, धर्मांधता, कट्टरता उनके पीछे है। उनका हिस्ट्री आप भी जानते हैं, मेरे कुछ कहने की नई बात नहीं है। तो इस बात को लेकर के भारत के लिए बहुत अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। आप वो 2030 क्या 35 रह ले, 40 रह ले, आपका देश है। लेकिन उनको सिर्फ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दुनिया की नजरों में इसको एक तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत वो अपना एक्सटेंशन लेके आना चाहते। और बात मानिए, मैं कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 1-2 साल बीतने दीजिए, ही विल बिकम प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल। हुसैन जावेद साहब, क्योंकि सारे डॉट्स को ही जोड़ करके जो है वो लबोलुबाव स्थिति जो है वो निकलती है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ें जो है, जब चीज़ें परत दर परत खुलती हैं तो सामने में आती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन डॉट्स आपके सामने भी होंगे। जिस तरह से विदेश नीति बनाने की एक सबसे सामने में नज़र आते हैं असीम मुनीर, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उनको सबसे अच्छा अपना फील्ड मार्शल जो है वो कह देते हैं, फेवरेट कह देते हैं। उसके बाद मुलाकात के लिए भी असीम मुनीर को ही बुलाया जाता है, शहबाज शरीफ को बुलाया जाता है, लेकिन साथ में असीम मुनीर भी जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से असीम मुनीर का जो ओहदा है वो बढ़ता चला जा रहा है शहबाज शरीफ के मुताबिक। क्योंकि अगर पोस्ट की हम बात कर ले, प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ, लेकिन उनका वो जगह उनकी नहीं दिखती है जो असीम मुनीर की दिखाई देती है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो क्या हम ये माने कि तख्ता पलट की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है? हुसैन जावेद साहब। देखें, आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं, इस हवाले से जब हम कू की बात करते हैं, इससे पहले जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, 58 का कू है, 69 का है, 77 का है, 99 का, इनमें कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन रही कि जब इख्तलाफात हो गए। हालांकि मैं किसी कू की हिमायत नहीं करता, ये मैं आपके शो में बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं किसी भी कू की हिमायत नहीं करता, लेकिन ये बात सही है कि कू होते ही तब है जब आपस में आप एक लाइन पे नहीं होते हैं। मैं वही इस शो में बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त शहबाज हुकूमत और जो हमारी आर्मी है, ये दोनों एक पेज पर है, क्योंकि एक तो इनमें अंडरस्टैंडिंग काफी है, दूसरा है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में
इतने चेंजेस हुए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर के पाकिस्तान के इंटरनेशनल रोल इसमें इजाफा हुआ है। और वही जो आपने खुद भी कहा, वो हम भी जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो इस चीज में एंगेज रखना चाहते हैं फील्ड मार्शल को। उन्होंने खुद कहा, चाहे वो अभी आपके सामने फलस्तीन का इशू हुआ था, उसके बाद भी जो अफगानिस्तान के इश्यूज है, इनमें उनको अगर एडवाइस चाहिए इनसे, तो इसमें ये फिर आपको पता है ट्रम्प ट्रम्प है, उनको कौन इसमें स्टॉप कर सकता है कि जी हम नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं होता। हर एक उस जो भी नहीं, सुपर पावर होते हैं नहीं आएंगे की अलग बात है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आपने कहा वो तो ट्रंप ट्रंप है, तो अगर वो यहाँ पर असीम मुनीर को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है फिर? आपने कहा कि कितनी सारी चीजें इंटरनेशनल फोरम पर चीजें रही हैं, सब में असीम मुनीर को खींचा जा रहा है, तो हम यही तो समझना चाह रहे हैं आपसे। देखें, क्योंकि एक बात आपको ना हमेशा तस्लीम करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है, ये सर मैं इसको अपने हवाले से नहीं कह रहा, इंटरनेशनली एक्लेम्ड फैक्ट है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आज से नहीं 47 से हमेशा हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ सेंट्रल एशिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया, एक तरफ अरेबियन सी। इस लोकेशन की वजह से अमेरिका ने हमेशा हमारे साथ एक क्लोज कनेक्शन रखा है, और वो आज भी है। और ट्रम्प क्या, इससे पहले भी इतने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। चाइना ने इसी पे क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो हमारे पास हॉट वाटर्स हैं, इतना इतना लंबा साहिल नहीं हमारा, लेकिन जिस लोकेशन पर है उसकी बहुत अहमियत है। आप समझ लें, जैसे प्रॉपर्टी में कहते हैं ना कॉर्नर का प्लॉट है, तो ये कॉर्नर का प्लॉट है पाकिस्तान। इसलिए इंटरनेशनल जो ताकतें वो हमसे बना के रखती हैं। और इस बात से मैं इनकार नहीं करता, ये आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ जो भी आर्मी चीफ होते हैं, आज से नहीं 1958 से उनको वेस्ट में बहुत अहमियत दी जाती है, और चाइना में वो भी क्यों दी जाती आज है, भी ये आप बताइए ना सर। सवाल ये है, वो क्यों दी जाती है, वो देने के पीछे मतलब क्या निकलता है? बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। मैं चाहूंगी कर्नल संजीव जी इसके ऊपर में अपनी बात रखें। हाँ किरण एक मैम, बात आ रही हूँ सर, आपको मैं sorry, दोबारा मौका एक दूंगी। बात कर्नल संजीव जी इस पे कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आपकी बात पे आऊंगी, वापस आऊंगी। हाँ ये जो हुसैन जावेद भाई बोल रहे हैं, देखिए ठीक है, आज जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सेम पेज पे इनके आर्मी चीफ और इनकी गवर्नमेंट, यानी इनको प्राइम मिनिस्टर साहब। मैम याद कीजिए, जब इमरान खान साहब आए थे, उनको भी तो आर्मी लेके आई थी, आर्मी का बैकअप था, पूरा पूरा सपोर्ट था आर्मी का। और आर्मी के सपोर्ट की तरह से जब वो आए थे, तो वो भी उन्होंने बड़ी बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी अपनी प्लान बनाई थी, और जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे थे और हम लोग जो फॉलो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी प्लान बनाई थी, ये पाकिस्तानी होके अपने आवाम के लिए। हुआ क्या उसके बाद? मैम जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इसको होते हुए 2 दिन लगते हैं मात्र। आज शहबाज शरीफ साहब और उनके आर्मी चीफ सेम पेज पे हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम उनके अंदर की कहानी, लेकिन मैं जो बाहर से पढ़ता हूं अभी भी, हाँ, क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मैं इतना मतलब ब्लंट होकर ये कह सकता हूं कि जो वहां के आर्मी चीफ के रहमो करम पे आज उस चेयर पे हो, जिस दिन मुनीर साहब चाहेंगे उसको हटा देंगे। अच्छा, रही बात वहां पे मैं बहुत बड़ा हिमायती हूँ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जब तक नहीं इनकी जड़ों में गहराई तक आएगी मैम, वहां के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर बाहर जा रहे हैं, वहां से वही लैंड है, वही बॉर्डर्स है, उसी के अंदर लोगों को रहना है, खाना कमाना है, लेकिन वो कनेक्ट कहाँ आएगा? आज लब्बैक जो है, या फिर टीटीपी ले लो, देखो मैम क्या होता है कि हम अब ये ना कर्म जरा लौट के आते हैं, है ठीक है, मैं दोष नहीं दे रहा हूं उनको, लेकिन क्योंकि हुसैन जावेद साहब तो हो सकता है इनका जन्म भी ना हुआ हो तब से, जब से उनकी पॉलिसी चल रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी चली उनके उस टाइम से, जो उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की वर्ल्ड ओवर, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। और आज जो काम करेंगे, आज जिस तरह से कर्म आएंगे, वो लौट के फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। रही बात इंटरनेशनली जियोग्राफी, यस, पाकिस्तान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लॉइट करते रहे लोग बाग। और मेरे को अपने पाकिस्तानी जो भाई हुए, इनसे एक चिंता, एक ही शिकायत है कि आप अपनी जगह खुद क्यों नहीं बनाते हो? बिल्कुल, Why do you play the hands of America every time? मुझे लग रहा है एक्सप्लॉइट होने दिया। अमेरिका जो है उसको बागराम चाहिए, तो उसको पाकिस्तानी फौज को लड़ाना है। सबने अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। जी हुसैन जावेद साहब, इसको रखिएगा। टीएलपी का जो जिक्र किया, मैं उसमें आऊंगी, क्योंकि अभी फिलहाल में आतंकवादी संगठन उसको घोषित कर दिया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, आर्मी ने उसको खड़ा किया था, अब उसका इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहा है। कि क्या गृह युद्ध वाली स्थिति है? बाकी अपनी बातों को भी रखिएगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। नहीं, देखिए इसका जवाब मैं एंड में दूंगा, क्योंकि जो आपका स्टार्ट का टॉपिक है ये थोड़ा हटके, इसका मैं बिल्कुल एंड में जवाब देता हूं। लेकिन पहले जो बातें सर ने भी कही और आपके भी सवाल थे, देखिए पाकिस्तान को समझने के लिए जरूरी है, भी सर ने इमरान खान की बात की, ठीक है, इमरान खान फौज के ताबन से आए थे इक्तदार में 2018 में, हम सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान को जिस अंदाज से अप्रैल 2022 में हटाया गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है।
जैसे इंडिया में भी होता है। ये तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको गैर जमहूरी अंदाज से हटाया गया। तो उनको जो भी हमारे आइन के अंदर दर्ज है ना, उसके तहत उनको हटाया गया। तो उनके पास मेजोरिटी भी नहीं थी। दूसरी बात, एक बात मैं शायद आप, आई डोंट नो आप पाक आर्मी को कितना जानते हैं। अभी सर ने बात की कि आसिम मुनीर है, उनके नीचे जो जनरल्स हैं वो उनको अपनी तरह से तैयार करें। देखें, फौज का ना हमारे यहाँ ये माइंडसेट नहीं होता है। जो चीफ आता है अगर वो लिबरल है, जैसे कि मुशर्रफ थे, तो फिर वो जो उनका ट्रेंड होता है वो फौज के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़िया थे, वो उतने ही इस्लाम, तो फौज के अंदर ट्रेंड उसका चेंज हुआ था। तो हर जो भी जनरल आता है उसका माइंडसेट अब ये नहीं होता कि अगर पिछला बॉस था वो उसकी सीट पे तो उसी की पॉलिसी को चलाएगा। जरूरी नहीं है कि आज अगर आसिम साहब है तो कल अगर कोई और जनरल उसने आसिम साहब की पॉलिसियों को आगे लेके जाना है। तो हर का मतलब जो भी हमारे यहाँ फौजी सर, क्यादत आती है उसका आइडियोलॉजी माइंडसेट किसी अपना ही आर्मी होता है। चीफ की नहीं होती है, देश की आइडियोलॉजी होती है, उसकी विचारधारा पे चीजें चलती हैं। आपका देश क्या करना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है, आपके आवाम क्या चाहती है वो इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ अपनी मर्जी से थोड़ी ना आइडियोलॉजी क्रिएट करके अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। सर, क्या बात आप भी कर रहे हैं और उस आप चीज को समझ आगे ले। नहीं, नहीं आप सब देखिए, आप समझ नहीं रही, आप समझ नहीं। मैं ये कह रहा कि जो आर्मी चीफ की आइडियोलॉजी वो मुल्क पे चलती है, मैं सिर्फ उसको आर्मी की हद तक रख के बात करूं। फौज में हमारे यहाँ तो ये रूल है कि जो आपका सर, आर्मी चीफ कहेगा उसकी कमांड को आपके माना यहाँ जाएगा। रूल सिर्फ वो इतना भी है कि आर्मी हुक्मरानों से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर, आपकी आवाज भी बीच बीच में कट रही है। मैं कर्नल संजीव जी से चाहूंगी कि आखिरी 30 सेकंड्स में अपनी बात को रख ले सर। किरण मैम, मैं जनरल मुशर्रफ की बात करी थी। जनरल मुशर्रफ ने भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी को कभी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस किया था और उसमें शायद 1-1.5 साल तक अमल भी हुआ था। प्रॉमिस ये था कि मैं अपनी धरती से यानी पाकिस्तान की धरती से इंडिया के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां नहीं होने दूंगा। और ये उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर में ये बयान भी दिया था और उस पर वो 1 साल भर तक जमे भी रहे। दिक्कत यह है, किसी समस्या का समाधान मैम दवाई से नहीं होता है या डॉक्टर चेंज से करने से नहीं होता है। जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं पहचानेंगे। वहां की पाकिस्तान की दिक्कत है कि वहां की जो सोच है ना, वहां की जो। जी भाई, बोलिए। किरण जी, आखिरी बात, जी चलिए, 30 सेकंड्स में आखिरी सर। बात। हाँ जी, एक लाइन में कहूंगा सर, अगर आप ये बात करेंगे ना तो फिर मैं ये बात भी कहूंगा, आप उसको फिर नहीं मानेंगे। जनरल बाजवा ने अपने टाइम में जब करतारपुर कॉरिडोर खोला था, हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बहुत सीरियस थी इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने में, लेकिन वो चांस इंडिया ने गंवा दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए, चर्चा करने के लिए हुसैन जावेद साहब जुड़े, कर्नल संजीव जी जुड़े और तमाम बातों पर बातचीत की है। लेकिन देखना यह है कि अब किसके हाथ में ये पाकिस्तान की जो गद्दी है वो आती है, असीम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ कंटिन्यू कर